जी जम्मू कश्मीर लद्दाख पे सियासत की बात सियासतदान के साथ। और अगर हम आज की बात करेंगे, आज जिला सदर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एडवोकेट उवैस शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ में ये स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के। तो जम्मू कश्मीर के सियासत की जब हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में जो डिस्कशंस यहाँ की सियासत के बारे में होते हैं वो पूरी दुनिया में छा जाते हैं। पूरी दुनिया उन डिस्कशंस में जो है इन्वॉल्व हो जाती हैं। और जम्मू कश्मीर में क्या सियासी सूरत हाल लगता है एक सियासतदान को, इन्हीं की जबानी जानने की कोशिश करेंगे। वैसा पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख में। जम्मू कश्मीर की सियासत, खासतौर पर हम इलेक्शंस के बाद की बात करेंगे। हुकूमत बनी, क्या कुछ लगता है आपको? हुकूमत ने जो कहा था क्या वो ग्राउंड जीरो पर आपको दिख रहा है? सियासी क्रिटिक के हिसाब से आप कैसे देखते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत को? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, अभी पॉलिटिकल सिनेरियो की, जो सियासत की बात की जाए, जो पॉलिटिकल सिनेरियो जम्मू कश्मीर में है, 2024 में इलेक्शंस हुए। हमारा एक ट्रांजिशन था, एक यूटी से, एक पावरफुल स्टेट से ट्रांजिशन हुआ एक यूटी में, और फिर पहला इलेक्शन हुआ और लोगों ने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया, 50 सीटें दिए। और हमारा भी मानना था उस टाइम पे कि जी, अगर लोगों ने मैंडेट दिया है और ट्रांजिशन हुआ है तो एक एक एम्पल टाइम देना चाहिए सरकार को कि वो अपने वादे जो है वो पूरे करे और लोगों की बेटरमेंट के लिए काम करे। उसलिए हमारे पार्टी सुप्रीमो अल्ताफ बुखारी साहब हर टाइम बोलते थे जी, इलेक्टेड सरकार को थोड़ा टाइम देंगे। लेकिन अब जब टाइम इतना बीत गया, 6, 7, 8, 9 महीने होने को है, एंड वी सी दैट ऑन ग्राउंड दे आर डूइंग नथिंग सबस्टेंशियल। उनके मैनिफेस्टो की बात की जाए, मैनिफेस्टो उनका था बिजली का था, बिजली फ्री करेंगे। फिर उनका मैनिफेस्टो 1 लाख जॉब्स का था। उनका मैनिफेस्टो था पीएसए हटाएंगे। उनका मैनिफेस्टो था स्पेशल स्टेटस। अब अगर हम किसी भी, जो उनके मैनिफेस्टो में कोई भी चीज़ थी, कोई भी किसी भी मैनिफेस्टो के उनके पॉइंट पे कोई काम नहीं किया है सरकार ने। जब भी सरकार से क्वेश्चन किया जाता है, आंसर होता है दैट वी आर पावरलेस। पावर सेंटर तो दिल्ली है, लेकिन जब अपने काम होते हैं, अपना प्रोटोकॉल होता है, अपने लिए गाड़ियां होती है, अपने लिए कोई और चीज़ होती है, तब तो पावरफुल है। क्लियरली हमारे जो जेके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, जो इस टाइम गवर्न कर रहा है हमारी यूटी को, उसका सेक्शन 32 इज क्लियर दैट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस के बगैर सारी जो इख्तियारात है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास रही। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो इन इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं करना चाह रही है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अब स्टार्ट किया है। ट्रांसफर्स, अपने वर्कर्स के काम, छोटे मोटे काम, लेकिन जो समाज के काम है, जो होलिस्टिक एक अप्रोच होना चाहिए डेवलपमेंट का, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और बस इस जो अभी यूटी में जो थोड़ा पावर डिफरेंशिएशन है सेंट्रल, उसका फायदा उठा के ये कुछ नहीं कर रहे और बस आवाम को धोखा दे रहे हैं और बस ड्रामा कर रहे हैं। और सब क्योंकि आपकी नजर कानून पर भी है, क्या कानूनी एतबार से अगर हम देखेंगे जो जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त है, क्या कानूनी एतबार से हम ये कह सकते हैं कि जो पावर्स इस वक्त की सरकार को दिए गए हैं, क्या कानूनी एतबार से जो वो कह रहे हैं वो दुरुस्त है या लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, क्लियरली सेक्शन 32 ऑफ जेके ऑर्गेनाइजेशन एक्ट सेज दैट एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस एंड जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, इसके बगैर जो भी है सारा पावर इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास रहेगा। अब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जो लिखा है ये वाटर टाइट होता है, फ्रिक्शन हमेशा रहती है, लेकिन एक इलेक्टेड सरकार का काम होता है इस फ्रिक्शन को दूर करना। आपको अगर आगे चलना है तो आपको हाथ मिला के आगे चलना है। हाथ मिला के डजंट मीन मैं बोल रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बीजेपी से मिल जाए। एक कॉर्डियल रिलेशन सेंटर और स्टेट के या यूटी के बीच होना चाहिए। जब आप हर दिन इनके खिलाफ रहेंगे, हर दिन जब अपने काम तब तो जाएंगे, तब तो शॉल देंगे, तब तो कुछ और करेंगे, लेकिन समाज की बात होगी तब आप दिखाएंगे जी नहीं, हमें तो पहले वो चाहिए, पहले तो ये चाहिए। लेकिन एक कॉर्डियल रिलेशन के लिए आपको भी उधर 1 कदम ले जाना है, वो 10 कदम आपकी तरफ आएंगे। तो इसी पावर टसल के बीच मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात थी कि अगर एक हार्मोनी के साथ हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती, कोई प्रॉब्लम आती है एटलीस्ट जो डेवलपमेंट है। लेकिन पॉलिटिकल प्रॉब्लम अलग है। जब मैं हार्मोनी की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारा स्पेशल स्टेटस गया, अच्छा हुआ स्टेट। मैं पॉलिटिकल प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स। यहाँ मैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ कि व्हाट पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर आर फेसिंग। पावर, बिजली टैरिफ्स बहुत बढ़ रहे हैं अनमीटर्ड एरियाज में, पानी की किल्लत है, सड़कें नहीं है, रोजगार बिल्कुल गायब है, ऐसे हजारों इशू है। इन इश्यूज को एटलीस्ट एड्रेस किया जा सकता है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम मे बी दैट मे टेक सम टाइम, बट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दे कुड हैव बीन सॉल्व्ड। लेकिन एक इंटेंशन, एक इंटेंट चाहिए जो मिसिंग है इस गवर्नमेंट में।
Do you think that at present the current government is talking about statehood, restoration of statehood, and they have approached court as well? So, do you think that issue that should be discussed at present time, or there should be some other issues like developmental issues or the demands of the people that should be addressed first? My thinking on this point is that when you talk of statehood, our Honorable Prime Minister and Honorable Home Minister Amit Shah ji, they have promised it multiple times in Delhi, in Kashmir, that we will restore the statehood. They said that let the appropriate time come and we will restore the statehood. We don't know when that appropriate time will come. But anyways, current government and even political oppositions, they are rightly demanding statehood. But what National Conference is trying to do, they are trying to cover their failures with this statehood demand. I am saying that state political problem, deal it politically. But what is actually happening to the people of Kashmir? They need economic development. They need major boost in their economy. उसको आप उससे अलग करके देखिए. आप उसके नीचे कोई भी बात हो जी स्टेटहुड नहीं मिला, जी सड़कें बनाई स्टेटहुड नहीं मिला, पावर नहीं है स्टेटहुड, बिजली बढ़ गई, फीस बढ़ गया स्टेटहुड, तो आप उसको एक शील्ड लेके नहीं चलिए. हाँ वो प्रॉब्लम है, वी नीड स्टेटहुड, हमारा हक है, वी आर द मोस्ट पावरफुल स्टेट और अभी हम लीस्ट पावर्ड यूटी है. दिस इज अ ड्रास्टिक चेंज दैट हैज ऑकर्ड टू जम्मू एंड कश्मीर, बट we will get it inshallah rahman by political will and will of almighty allah will get that. लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम उसको आप एड्रेस कीजिए, पॉलिटिकल प्रॉब्लम को भी कीजिए, लेकिन साइमल्टेनियसली आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम को भी एड्रेस कीजिए. जैसा कि आपने कहा कि वो एज शील्ड कर रहे हैं इस्तेमाल स्टेटहुड को, तो इज देयर एनी चांस कि हम जो दूसरी चीज़ें लाइक जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू यहाँ पर है, जो रोड्स का मसला है, बिजली पानी का मसला है, जो बेसिक बुनियादी फैसिलिटीज जो होती है, उन चीज़ों का जो यहाँ पर मसला है, तो उन चीज़ों और स्टेटहुड को ये मिक्सअप क्यों कर रहा है, ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसमें अपनाने चाहिए? ये पहली बात आपने रीजन की बात की है. रीजन है कि जो मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया, इट इज अ वेरी ओवर एम्बिशियस मैनिफेस्टो. यू आर सेइंग वी विल गिव 1 लाख जॉब्स, यू आर सेइंग वी विल प्रोवाइड 200 यूनिट्स फ्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यू आर सेइंग वी विल मेक बसेस फ्री, यू आर सेइंग पीएसए हटा देंगे एंड एनीथिंग, बट यू नेवर सेड दैट फ्रॉम वेयर यू विल रेज द फाइनेंसेस फॉर दीज प्रोजेक्ट्स. एम्प्लॉयमेंट आपको बढ़ानी है, यू नीड फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस का पॉइंट. एंड व्हेन दे वर इलेक्टेड दे आर कॉट अप इन अ व्हर्लपूल दैट व्हाट विल वी डू नाउ. अगर हम करेंगे तो फाइनेंसेस कहां से लाएंगे? तो इसलिए स्टेटहुड का बहाना लेके उसको छुपा रहे हैं. What was actually needed, स्टेटहुड की डिमांड कंटिन्यू रखिए आप, लेकिन यहाँ से आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक बहुत फैट पैकेज ले जम्मू कश्मीर के लिए. एंड उस फैट पैकेज में आप क्या कीजिए, देखिए अभी पैकेज आया, आपने सीडीएफ बढ़ाया 4 करोड़ या 5 करोड़ रुपए 1 करोड़ से, आपने वो 4 करोड़ रुपए हमारे बजट से उठा के एक एमएलए को दे दिया है. वो एमएलए उसको अपने बंड में यूज करेगा, अपने वर्कर की सड़क में यूज करेगा, वर्कर के पोल में, लेकिन आप नहीं देख रहे कि ये 4 करोड़ कहां से. और जब हम 80 एमएलए की बात कर रहे हैं, ये 200 करोड़ के आसपास बन जाएगा आई थिंक, और 300 समथिंग लाइक दैट. तो ये कहां से उठ रहा है? हमारे मेन बजट से उठ रहा है. इंस्टेड आप क्या कर सकते हैं, आप एक फैट पैकेज ले सकते थे, डिमांड कर सकते थे साइमल्टेनियसली स्टेटहुड की डिमांड. एंड it has been promised to us by honorable prime minister, maybe they will take some time, I don't know कब देंगे, क्या उनके लिए क्या होगा, क्या प्रायोरिटीज कैसे होंगी, बट साइमल्टेनियसली आप एक फैट पैकेज की डिमांड कर सकते थे. पैकेज के साथ आप वन टाइम जो है, आप एक्सेप्शन वन टाइम जो है माफी की बात करते, जो हमारे यूथ जेल्स में है, जो 2019 से पहले चाहे वो टेररिज्म में थे, चाहे वो सेपरेटिस्ट थे, एक फ्रेश स्टार्ट की बात करें, ताकि एक जो यहाँ पे जो अभी भी डिसहार्मनी, देखिए इन चीजों से क्या होता है, जब पहलगाम के बाद फिर नौजवानों को जेलों में लिया गया, व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, यू आर जस्ट अगेन यू आर डूइंग द थिंग दैट यू आर टेकिंग द यूथ अवे फ्रॉम मेन स्ट्रीम. वो क्यों आएगा आप मेन स्ट्रीम में? आप तो उनके लिए तो कुछ बदल ही नहीं रहा है, फिर से जेल जा रहे हैं. दे आर सेइंग ओके पुराना ही सिस्टम ठीक था. देयर इज अ पॉजिटिव इंटेंट की जरूरत है, और दोनों गवर्नमेंट से, व्हेन इलेक्टेड गवर्नमेंट विल प्रेशराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ स्कीम बन जाएगी जहां एक टाइम माफी मिल जाएगी उनको, चाहे 3000 4000 यूथ है, और उससे क्या होगा कि यूथ का इंटीग्रेशन होगा मेन स्ट्रीम के साथ. और वो बहुत जरूरी है. जब यूथ का मेन स्ट्रीम के साथ इंटीग्रेशन होगा, तब जाके यूथ पार्टिसिपेट कर सकता है पॉलिटिक्स में, और हमारी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है कश्मीर का, वो और उसमें सुधार आ सकता है. लेकिन इंटेंशन की कमी है. आई होप सरकार इस पे ध्यान दे, और वो जो इंटेंशन है वो बड़े अच्छे इंटेंट के साथ सेंटर के साथ बात करे,
स्टेटहुड पे भी बात करें, लेकिन स्टेटहुड के साथ जो प्रेसिंग मसले है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, उन पे बात करें, ताकि जो कश्मीर जो अभी बहुत अनईजी फेज से जा रहा है, थोड़ा इसमें सुधार आ जाए और आम लोगों को राहत मिले। आखिर में मुख्तसर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं, कुछ वक्त का गैप रही इलेक्शंस के बीच में, दफा 370 और 35A की मनसूखी के बाद, उसके बाद जो 7 साल बाद इलेक्शंस हुए, असेंबली जो है फिर से फंक्शनल हुई 7 साल बाद, और हमने उन इलेक्शंस में देखा कि यूथ्स की पार्टिसिपेशन जो है एक महत्वपूर्ण अंग देखा गया उस इलेक्शन में, एक बड़ी जो है पॉजिटिविटी देखी गई इस इलेक्शन में। लेकिन अभी तक जो यूथ्स के जो मुद्दा मकसद है, जो उनकी डिमांड्स है, उन पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया या कोई सलूशन सामने नहीं आया, खासतौर पर एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं। तो आपको लगता है अगर सूरत हाल ऐसा ही रहा कि जो यूथ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की तरफ जिनका रुझान बढ़ा था, तो वो उससे दूर हो सकते हैं? देखिए, दो चीज है, जब आप अनएम्प्लॉयमेंट होती है, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को भगाने के लिए सोचते हैं कुछ। 2019 से पहले और अभी भी जो गन कल्चर कश्मीर में था, टेररिज्म था, सेपरेटिज्म था, लोग उसकी तरफ जाते थे, जी हम बंदूक उठाएंगे, आजादी लाएंगे एंड ऑल दैट। अब उसका सब्स्टिट्यूट लोगों को मिल गया है, अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को, दैट इज ड्रग एडिक्शन। वो ड्रग जो है किसी आई थिंक किसी आई डोंट नो द नारकोटिक्स क्या लेते हैं, वो उसका इंजेक्शन एक लेते, 2 पिल लेते, वो सब कुछ 2 दिन के लिए भूल जाते हैं। तो आप एक जनरेशन तो हमारी गन कल्चर के साथ खत्म हो गई, और अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये हमारी नेक्स्ट आने वाली जनरेशन को ड्रग एडिक्शन का शिकार बना देगी। अल्टीमेटली वी आर लूजिंग द यूथ, वी आर लूजिंग द प्राइम यूथ ऑफ आवर स्टेट। अब देखिए बात 2019 के बाद अभी तक, मैं 2024 तक एलजी जो है गवर्नमेंट रही, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट रही। उसके बाद हुकूमत आई, मैं सारा ब्लेम इसमें करंट गवर्नमेंट को नहीं डाल सकता कि जी इन्होंने ही नहीं किया, लेकिन अब जब ये पावर में आए हैं, दे आर इन अ सिचुएशन दैट दे कैन प्रेशराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गो फॉर एन ऑल आउट फैट पैकेज फॉर कश्मीर, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट का भी इशू ये हो जाए, एंटरप्रेन्योरशिप का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच गवर्नमेंट कैन डू, बट एक इंटेंशन की कमी है। वो इंटेंशन अगर आ जाए, आई डोंट थिंक कि ज्यादा कुछ, इट माइट टेक सम टाइम, लेकिन जब आप एक स्टेप लेंगे, आई विल बी द आवर पार्टी, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू अप्रिशिएट दैट स्टेप, लेकिन एटलीस्ट आपको कदम उठाइए। आप पॉलिटिकल 370 ये सब उससे थोड़ा हट के, हाँ उसकी बात कीजिए, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, लेकिन नीड्स देखिए लोगों के क्या है एट प्रेजेंट, व्हाट पीपल रिक्वायर। मुझे नहीं लगता है पीपल रिक्वायर 370 ज्यादा, पीपल रिक्वायर जॉब्स, पीपल रिक्वायर कि उनके यूथ जो है वो ड्रग एडिक्शन से दूर रहे, पीपल रिक्वायर सुसाइड्स ना करे लोग ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल रिक्वायर उनके लोन्स हैं, उनके इतने जो भी है, कोविड आया, कश्मीर में अनसर्टेनिटी रहे, फिर इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, उसमें थोड़ा रिलीफ मिले। आई थिंक पीपल रिक्वायर दैट। अगर आप बीइंग अ मीडिया पर्सन 1000 लोगों में जाए, आई थिंक 900 पीपल विल आंसर नहीं जी हमें इकोनॉमिक रिलीफ चाहिए, हमारे जो जीने का स्टाइल है दैट शुड भी, उसमें कुछ सुधार आना चाहिए। तो आई थिंक एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सो दैट जो स्टेट है इसको इस लिम्बो से बाहर निकाल के एक डेवलपमेंट के रास्ते पे निकाल, और वंस डेवलपमेंट आ जाएगी, आप इकोनॉमिकली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आप इकोनॉमिकली उनको एम्पावर करेंगे, वो पॉलिटिकली खुद एम्पावर हो जाएंगे। चलिए, शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए, क्योंकि आप बहुत मसरूफ रहते हैं। शुक्रिया फिर एक बार। तो नाज़रीन, अगर हम बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर की सियासत है, तो इस सियासत में हमें बदलाव देखने को मिले, और खासतौर पर अगर हम दफा 370 और 35A की मनसूखी के बाद देखेंगे, 7 साल बाद फिर से यहाँ पर असेंबली जो है फंक्शनल हुई, उसके बाद लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है मेजॉरिटी दी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जो है बदुस्त जारी है। लेकिन यहाँ पर जो अभी अपोजिशन पार्टीज हैं, इनका ये कहना है कि अभी 9 महीने गुजर गए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो लोगों के साथ वादे किए थे, उन वादों पे वो खड़ा नहीं उतर पा रही हैं। और साथ साथ में इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए कि वो लोगों के जो पहले बुनियादी मुश्किलात है उन पर गौर दे, उसके बाद जो पॉलिटिकल इश्यूज है उन पर वो नजर डाल सकते हैं। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं जिला बड़गाम से नूरुल अमीन।